मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं शरीफ के मौके पर आप हजरात को एक और खूबसूरत कैसेट सुनाने जा रहे हैं। फनकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। म्यूजिक के फराइज भी अंजाम दिए हैं तस्लीम आरिफ ने। लीजिए गौसुल आजम की 11वीं शरीफ के मौके पर ये एक खूबसूरत नजराना गौसे आजम की 11वीं शरीफ मुलाहिजा कीजिएगा। सभी के काम आती है विलायत गौसे आजम की, मिटा देती है गम सारे इनायत गौसे आजम की। बना देते हैं बिगड़े काम वो भी ज़माने के, बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी ज़माने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आज़म की। बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी जमाने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आजम की। इसीलिए तो कहना है ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। गौसुल आजम दस्तगीर की ये करामत समाप्त कीजिएगा। पहले बंद में क्या कहना है मुलाहिजा करें। एक शहर में रहता था बशर नेक मुसलमान, नादारी के बाइस था बेचारा वो परेशान, बीवी थी उसके कोई भी औलाद नहीं थी, इस वास्ते गमगीन थी वो शाद नहीं थी, रहता था उसका अपनी गरीबी से दिल बुझा, बच्चा नहीं था कोई भी ये गम था दूसरा, एक रोज एक फकीर ने दर पे दी ये सदा, खैरात भेजो अल्लाह तुम्हारा करे भला, बीवी निकल के आई और साइल से ये कहा, कुछ पास नहीं आपको क्या चीज दें भला, बोला फकीर गम नहीं तुम क्यों उदास हो, इसके अलावा और क्या तकलीफ है कहो, बोली हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है कि घर में हमारे एक भी औलाद नहीं है, शादी हुई मुद्दत हुए है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, शादी हुए मुद्दत हुई है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, सुनते हैं ताने होता है बेहद हमें मलाल,
शौहर को भी हमारे यही रहता है मलाल। बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो। गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो। एक रोज एक फकीर ने जब ये सदा दी कि अल्लाह के नाम पर खैरात भेजो, ये आवाज सुनकर उस इंसान की बीवी निकल कर आती है और कहती है कि बाबा हमारे पास कुछ नहीं, क्या दें? फकीर कहता है कि उदास क्यों हो, क्या तकलीफ है? कहने लगी कि हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है क्योंकि हमारे घर में 7 साल हो गई हमारी शादी को, लेकिन औलाद नहीं है अभी तक। ये सुनकर वो फकीर कहता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की 11वीं की न्यास किया करो और उसकी बरकत से देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है। सामीन दूसरा बंद सुनेंगे। रोजा नमाज की रहो पाबंद बाखुशी, हर वक्त रखो दिल में अकीदत रसूल की। बाबा ये बात उसको बता कर चले गए, बीवी ये सिद्क दिल से लगी दिल में सोचने। मेरी गरीबी दूर हो औलाद भी मिले, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के। मैं 11वीं करूंगी बड़ी धूमधाम से, रखूंगी अकीदत में रसूले अनाम की। या गौस मेरे वास्ते रब से दुआ करो, खाली है मेरी गोद खुदा राई से भरो। शौहर जो आया घर में तो उसको बता दिया, साइल ने जो बताया था वो सब सुना दिया। शौहर ने सुन के दिल से यकीन उस पे कर लिया, देकर वसीला गौस का अल्लाह से की दुआ। क्या दुआ की? या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। वो मेहनत तो मजदूरी से करता रहा गुजर, अब जिंदगी होने लगी आराम से बसर। रखता था दिल में याद वो पीराने पीर को, वलियों के ताजदार शहे दस्तगीर को। बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया। 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया। फकीर जो कहकर गया था, इस नेक औरत ने अपने शौहर से वो सारा वाकया कहा।
और उसके शौहर ने उस पर यकीन करके रोजा नमाज पाबंदी के साथ शुरू किए। और उसकी बीवी ने ये मुराद मांगी कि या गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, ये जो मेरी खाली गोद है इसको आबाद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उस नेक औरत की दुआ पीराने पीर दस्तगीर के सदक़े में 1 साल के बाद कबूल फरमाता है। और 1 साल के बाद इसके घर में एक बेटा अता होता है। उसके बाद क्या हुआ समाज कीजिएगा। फिर 11वीं की उसने बड़ी धूमधाम से खैरात गरीबों को दी अल्लाह के नाम से। हर साल यूं ही 11वीं करता था वो बशर, कुदरत ने उसको और दिया ज्यादा मालो जर। लड़के भी उसको दे दिए कुदरत ने और 4, हर तौर से थी जिंदगी दोनों की खुशगवार। करता था खूब दिल से मदद वो गरीब की, बेवाओं की, यतीमों की और कम नसीब की। पाबंद हुए दोनों वो रोजा नमाज के, मशहूर थे वो दोनों अल्लाह बेनियाज के। किस्मत की बात शहरों में फैली बड़ी वबा, हैजे का जोर शहरों में कुछ इस कदर बढ़ा। 2-4 रोज मरते थे इंसान शहर में, एक रोज वो भी आ गया बेचारा शहर में। जब शहर में हैजे की बीमारी फैली तो 2-4 दिन के बाद ये इंसान भी उसके सदमे आ जाता है और इसकी हालत इस कदर बिगड़ती है, आंखें पथरा जाती हैं। लेकिन मरते वक्त ये अपनी बीवी को क्या नसीहत करता है, जरा इस बात पर गौर फरमाएं। तय दस्त हुए शाम को हालत बिगड़ गई, पथराई आंखें सांस भी उसकी उखड़ गई। कहने लगा वो बीवी से कुछ गम न कीजियो, तुम याद गौसे पाक की कुछ कम न कीजियो। बच्चों को अपने प्यार से तुम पालना सदा, मैं सर पे उनके छोड़ता हूँ साया गौस का। कल 11वीं है काम सब करना उसूल के, 11वीं है काम सब करना उसूल के, कल 11वीं है काम सब करना उसूल के, कल 11वीं है काम सब करना उसूल के। मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के। कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो देखो कल 11वीं तारीख है 11वीं शरीफ की, और जिस तरीके से मैं हर साल ही गौसे आजम दस्तगीर की नियाज करता हूं, तुम इसको भूल मत जाना। मैं मर भी जाऊं तो तुम ये 11वीं की नियाज जरूर करा लेना। और क्या क्या कहता है वो अपनी बीवी से, लीजिए सामईन मुलाजा फरमाइए। मैयत को मेरी घर में छुपा लेना मेहरबान, रोना ना हरगिज़ मौत को करना ना तुम आया। कहना महल्ले वालों से शौहर नहीं है घर, तुम 11वीं का काम करो घर में सब बशर। तैयार खाना करके दिलाना नियाज तुम, खाना खिला के सबको बताना ये राज तुम। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। वो कहता है
कि मैयत को मेरी घर में छुपा लेना और हरगिज रोना नहीं। मोहल्ले वालों से कहना कि मेरा शौहर घर नहीं है, तुम 11वीं शरीफ की न्याज में हमारा हाथ बटा दो, काम करवा लो, और जब खाना तैयार हो जाए तो उस पर न्याज दिलाकर सबको खिला देना, और उसके बाद जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात सबको बता देना। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। दफनो कफन का काम करेंगे सभी बशर, कर लेना सब्र पालना बच्चों को बेखतर। अल्लाह निगहबान है बंदों का हर घड़ी, वो टालता है सर से मुसीबत बड़ी बड़ी। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, अच्छा मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी बावफा। शौहर जो मरा उसका तो बिजली सी गिर पड़ी, तूफान गम से दिल में पड़ी उसके खलबली। शौहर की वसीयत पे मगर कर लिया अमल, मैयत को घर में रख लिया पोशीदा तौर पर। सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता। गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया। सहर के वक्त ये बेचारा गौस का दीवाना, गौस का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन बीवी को ये वसीयत कर जाता है कि मेरे बच्चों को बड़े प्यार से पालना। बीवी ने अपनी शौहर के वसीयत के मुताबिक मैयत को घर में रख लिया। बच्चे सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे वालिद का क्या हुआ, और उस नेक औरत ने गौसुल आजम का नाम लेकर दिल में सब्र कर लिया। लेकिन इस सब्र का इनाम हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर किस तरह अता फरमाएंगे, समात कीजिएगा हजरात। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। बुलवाए उसने अपने महल्ले के आदमी, और 11वीं के काम बताए उन्हें सभी। बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गई। बीवी कहने लगी मोहल्ले वालों से कि मेरे शौहर किसी काम से दूर गए हैं, आप लोग ये 11वीं की न्याज में शिरकत कर लीजिए। सब लोगों ने मिलजुल कर सब इंतजाम किया, और जब बिरयानी की देगें तैयार हो गईं तो फिर सबको बुलाया गया खाने के वास्ते। कैसे? बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गईं। सबको बुलाया घर में फिर खाने के वास्ते, पाता फिर गौस की आकर बुजुर्ग ने। खाने के लिए बैठ गए सारे आदमी, शामिल थे उन्हीं लोगों में उस दम बुजुर्ग भी। बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए, खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके।
बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए, खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, उसने एक औरत से क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। बोले बुजुर्ग कोई भी हरगिज़ न खाएगा, जब तक के यहाँ साहिबे खाना न आएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक के साहिबे खाना यानी मकान मालिक यहाँ नहीं आ जाएगा। हम सब लोग उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। लेकिन बीवी ये सुनकर कहती है, बोली ये बीवी घर नहीं शौहर मेरा हुजूर, होते अगर तो साथ में खाते यहाँ जरूर। बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा। खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा। बोले बुजुर्ग साहिबे खाना ना आएगा, खाना ये सब हराम है कोई ना खाएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक मकान मालिक नहीं आएगा हम सब इस खाने को नहीं खा सकते, ये हम पर हराम है। तो मजबूर होकर उस शख्स की बीवी फिर किस तरह से अपने शौहर के मरने का राज उन सब पर आया करती है। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब इस आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा सामीन। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। मरने से पहले हमको नसीहत ये कर गए, करना तू 11वीं का सभी काम खुशी से। खाना खिला के मौत का इजहार कीजियो, तब तक कहीं मैयत मेरी पोशीदा कीजियो। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। वो औरत कहती है कि बुजुर्गवार, अगर मैं पहले इस बात को बता देती तो शायद आप लोगों में से कोई खाना नहीं खाता। इसलिए मेरे शौहर ने ये नसीहत की थी कि जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात बताना। मगर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम खाना तो खाएंगे ही नहीं। कहाँ है वो मैयत, जरा हमको तो दिखाइए। वो कौन गौस का ऐसा चाहने वाला है जो मरते मरते भी ये नसीहत कर गया है कि न्याज जरूर करना और मेरी मरने की कोई फिक्र मत करना। हजरात, जब वो बुजुर्ग उस औरत से ये कहते हैं तो आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। बोले बुजुर्ग लाओ उस मैयत को उठा के, सब लोग उस मैयत को लाए रखी सामने। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ,
फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। जो लोग उस बज़्म में शामिल थे, दावत में आए थे, वो बुजुर्ग कहते हैं कि लाओ इस मैयत को एक चादर उड़ा दो और सब लोग जरा दुआ के लिए हाथ उठाओ। हा हा हा। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। एक नूर सा नाजिल हुआ, मुर्दा वो जी उठा, चेहरा सभी का फरते मसरत से खिल गया। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। हजरत वो बुजुर्ग और कोई नहीं थे, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर खुद बुजुर्ग की शक्ल में अपने चाहने वाले के यहाँ आए थे और आपने अपने एक चाहने वाले की लाज किस तरह रखी ये आपने सुना। लीजिए मुलाजा फरमाइए ये मखफे का बंद। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसको हम जंगे ओहद का उन्वान दे रहे हैं। जंगे ओहद किस तरह कहाँ हुई और इस जंग में मुसलमानों का क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन शहीद हुआ, ये पूरा ही वाक़या जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग जिसको जंग ओहद कहते हैं,
आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, मुलाहिजा कीजिए जंगे ओहद का ये वाकया। साए थे, अजब मंजर था वो जंगे ओहद का गम के साए थे, अजब मंजर था वो जंगे ओहद का गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का गम के साए थे, अजब मंजर था वो जंगे ओहद का गम के साए थे, अजब मंजर था वो जंगे ओहद का गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। शुरू जब हो गया सन तीसरा हिजरत का आका की, पड़ा एक मारिका ये जिंदगी में शाह बतहा की। मदीना शहर से चलकर जरा कुछ दूर जाएंगे, ओहद नामी पहाड़ी आप इस खित्ते में पाएंगे। यहाँ ये जंग हुई जंगे ओहद हम जिसको कहते हैं, कुराने पाक में भी तज़किरे मरकूम इसके हैं। सबब ये था बदर में लश्करे कुफ्फार हारा था, मुसलमानों ने जो मक्के के सरदारों को मारा था। उसी दिन से भरे गुस्से में सरदारों के बेटे थे, के लेंगे खून का बदला, खून उनके लब पे नारे थे। जली थी आतिशे गैज़ो गज़ब उन सब के सीनों में, हमेशा चर्चे रहते थे बदर के उन खबीसों में। था बेटा अबू जहल का अकरमा सफवान भी आया, अबू सुफियान से दोनों ने दिल का हाल बतलाया। मुसलमानों से बदला ले यही मकसद हमारा है, जो थे सरदार मक्के के उन्होंने उनको मारा है। यही कौमी फरीज़ा है हमारा, हम न मानेंगे। मुसलमानों के सर हम अपनी तलवारों से काटेंगे। अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था, अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था, अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था, खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था, खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। बुलाया शायरों को और उन्होंने
बहकाया। वो की आतिश बयानी शायरों ने ये असर पाया। शहर का बच्चा बच्चा आ गया गुस्से में बल खाया। बनाई फौज एक भारी वहां छोटा बड़ा आया। हुई कुछ औरतें भी फौज में शामिल न डरती थीं। वो अपने अपने मकतूलों को रोकर याद करती थीं। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, बापू उसका था। उसे जंगे बदर में हजरते हमजा ने मारा था। गुलाम एक था वहां वहशी बुलाकर ये कहा उसने, कत्ल हमजा को तू करना ये वादा कर लिया उसने। जो तू कर देगा ऐसा तुझको पलकों पर बिठाएंगे। तुझे आजाद कर देंगे, तेरा रुतबा बढ़ाएंगे। गरज तैयारियां सब हो गई, निकले वो तेजी से। थी भारी फौज उनकी, जा रहे थे सब दिलेरी से। मचलते थे मदीने पर चढ़ाई का इरादा था। तभी अब्बास ने खत सरवरे आलम को लिखा था। खबर जब मिल गई सरकार को मक्के के लश्कर की तैयारी शह कौनैन ने फिर अपने लश्कर की। मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। था लश्कर 1000 इस्लाम का निकला मदीने से। मुनाफिक 300 थे, वो न चलते थे करीने से। यकायक सामने से फौज एक आती नजर आई। कहा आका ने है ये फौज किसकी, क्यों इधर आई। सहाबा ने बताया ये यहूदी फौज है आका, है आती आपकी इमदाद करने शान से आका। कहा सरकार ने उनसे कहो घर लौट जाएं वो, जरूरत है नहीं मुझको न मेरे पास आए वो। हुए वापस वो लश्कर से मुनाफिक 300 निकले। गए वो भी बचे अब 700 वो जंग को निकले। उधर लश्कर में दुश्मन के थे 3500 इंसान। इधर से 700 थे जंग की खातिर बेकरार इंसान। नबी ने जायजा फिर एक जगह लश्कर का फरमाया। जो शामिल फौज में थे कम उम्र घर उनको लौटाया।
मगर जब हजरत राफे से बोले ये नजर आया, अंगूठों पर खड़े वो हो गए तो मर्तबा पाया। उन्हें शामिल किया तो हजरत सुमरा निकल आए, कहा मुझको भी शामिल कीजिए, एकदम उछल आए। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका, मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका, मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका, कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका, कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। ज़मीं पर हजरत राफे को पटका ज्यूं ही सुमरा ने, तुम्हें दोनों को शामिल कर लिया फरमाया आका ने। ओहद में आए वो शव्वाल की तारीख 15 थी, सनीचर का था दिन वक्ते फजर और ज़ाते आका थी। नमाज़े फजर पढ़कर मोर्चा बंदी शुरू कर दी, जहां खाली जगह थी वो करीने से सभी भर दी। पहाड़ी में दर्रा था उससे जो खतरा नजर आया, वहां प्यारे नबी ने तीर अंदाजों को पहुंचाया। खबर जब तक न पहुंचे तुम न हटना उनसे फरमाया। गए वो उस जगह लेकर कमा, कोई न घबराया। हुई जब इब्तिदा इस जंग की आवाजें आती थीं, वहां सब काफिरों की औरतें अशआर गाती थीं। अबू आमिर निकल कर मुशरिकों की सफ से ये बोला, मैं राहिब हूँ मुझे पहचानिए। उसने दहन खोला, कहा अंसार ने हाँ तुझे पहचानते हैं हम। मुनाफिक है तू गुस्ताखे नबी ये जानते हैं हम। खुदा रुसवा करे तुझको ये सुनकर दिल मिला उठा, कि मेरी कौम मुझसे फिर गई है झुलझुला उठा। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे, चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे, चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे, इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे, इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। निकल कर आया तलहा वो सिपा सालार लश्कर था उसको नाज अपनी फौज पे बदजन से तमगर था। कहा उसने है कोई जो मुझे दोज़ख में पहुंचा दे, या मेरे हाथ से वो
जन्नतुल फिरदौस को पाले। घमंड ये देख कर मैं हूँ अली शेरे खुदा बोले, चलाई जुल्फ़िकार अपनी तो वो होकर गिरा टुकड़े। नबी ने दे दी एक तलवार फिर अबू दुजाना को, लड़े वो और दिखाया जोश सुल्ताने जमाना को। जो आई हिंदा उनके सामने सोचा ये दिक्कत है, नबी की हाथ में तलवार है ये एक औरत है। उसे औरत समझकर आपने छोड़ा बढ़े हजरत, कई को वासिले दोज़ख किया ऐसे लड़े हजरत। अली शेरे खुदा हमजा भी जंग में हो गए शामिल, समी थर्रा गई सारी ओहद की जब हुए शामिल। ये तीनों जिस घड़ी तलवार मैदान में चलाते थे, तो बिजली तौंदती फिरती थी दुश्मन सर कटाते थे। जो था वहशी गुलाम अब ताक में हमजा की बैठा था, छुपा चट्टान के पीछे था बद उसका इरादा था। किया था उसने वादा हिंदा से मैं कर दिखाऊंगा, किया था उसने वादा हिंद से मैं कर दिखाऊंगा। किया था उसने वादा हिंदा से मैं कर दिखाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। करीब उसके गए जब हजरत हमजा उन्हें मारा, उठाया नेज़ा इनकी नाफ में वो जोर से मारा। वो निकला पुश्त से फिर भी यूं ही लड़ते रहे हजरत। न लाए ताब हमजा जख्म की और गिर पड़े हजरत। शहादत की तमन्ना थी शहादत मिल गई उनको, हुई हासिल बहारें जन्नतुल फिरदौस की उनको। अलम बरदार दुश्मन के यहाँ आके कटते थे, मगर गिरने न देते थे वो झंडा हाथ से अपने। इन्हीं हालात में उनको मुसलमान कत्ल कर देते। कदम उखड़े थे लेकिन फिर दोबारा से जमे उनके। अबू आमिर था उनके साथ उसके खूब चर्चे थे। इधर थे हंजला आपस में दोनों बाप बेटे थे। ये बोले हंजला सुल्तान वाला से इनायत हो, मैं अपने बाप का सर काट लूं इसकी इजाजत हो। नबी ने कर दिया इनकार तो छोड़ा वहीं उसको। था हुक्मे मुस्तफा तामील की काटा नहीं उसको। हुए सैराब हजरत हंजला जामे शहादत से। फरिश्तों ने दिया फिर गुस्ल उनको आबे रहमत से। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। सिपा सालार
डर से कांपते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। शिकस्त उनकी हुई जब लश्करे इस्लाम ने देखा, लगे माले गनीमत लूटने फिर ना उन्हें देखा। दरह पर थे जो तीरंदाज वो भी दौड़ते आए, उन्हें रोका न माने माल को सब लूटने आए। अचानक जंग का पासायु पलटा इनकी लग़ज़िश से, हुए महरूम सारे रब ताला की नवाजिश से। हुआ पीछे से जब हमला मुसलमान घिर गए फौरन, कई जांबाज इस्लामी शहीद सूमे हुए फौरन। मुसलमानों ने देखा मुड़ के तलवारें बरसती हैं, मुसलमानों की बचने के लिए जाने तरसती हैं। वो फैली बदहवासी खुद उन्हें अपना पता ना था, कोई मैदान में एक दूसरे को देखता ना था। यमान हजरत खुज़ैफा भी हुए अल्लाह को प्यारे, शहादत पाई मसाब ने बड़े पुरगम थे नज़ारे। खबर फैली मोहम्मद भी गए मैदान में मारे, सुना जिस जिस मुसलमाने लगे वो भागने सारे। काबने लड़ते लड़ते एक जगह सरकार को देखा, मचाया शोर मैंने अहमद मुख्तार को देखा। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। कई असहाब फिर पाकर शहादत खुल्द में पहुँचे, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर काफिरों ने कर दिए हमले। लगी एक तेज तर तलवार जो चेहरे पे आके, रुखे अनवर में लड़ियां खौद की कटकर गड़ी झट से। तभी एक दूसरे काफिर ने पत्थर आपके मारा, फटा एक होंठ और दंदा गिरे उस जोर से मारा। अभी इब्ने खलफ आया नबी को कत्ल करने को, था वो मलून अब तैयार हर हद से गुजरने को। नबी ने उसकी गर्दन पर लगाया जख्म नेज़े से, रहा जिंदा वो कुछ दिन फिर मरा उस जख्म थोड़े से।
सहाबा जोश ईमानी सभी जंग में दिखाते थे। शहे कौनो मका को अपने दुश्मन से बचाते थे। यकायक काफिरों ने सैयदे अबरार को घेरा, तो सारे जानिसारों ने दिया सरकार का पहरा। अबू तलहा ने फिर पीछे बिठाया शाह बतहा को, चलाए तीर दुश्मन पर बचाया शाह बतहा को। कतादा ने नबी के सामने चेहरा किया अपना, सबूत से उन्होंने जानिसारी का दिया अपना। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी, लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। शहे लौलाक जख्मी थे, फजा आंसू बहाती थी शिद्दत जंग की ऐसी तपिश देखी न जाती थी। पहाड़ी पर चढ़े सरकार लेकर जानिसारों को, नजर आए जो महबूबे खुदा उन नाबकारों को। अबू सुफियान कुछ लश्कर को लेकर जब इधर आया, हुई बारिश जो उस पर पत्थरों की तो उतर आया। थे घाटी में हबीबे की बुरिया और खून टपकता था। जनाबे फातिमा धोती थी वो हरगिज न रुकता था। जलाकर एक चटाई रख दिया आका के जख्मों पर, रुका वो खून लेकिन गम था छाया जानिसारों पर। अबू सुफियान की आवाज आई, बूबकर भी हैं नबी के साथ जो हैं, इनमें क्या हजरत उमर भी हैं। जवाब उनसे न पाया तो कहा सब मर गए जंग में। फतह और हार तो अक्सर ये होती रहती है जंग में। ये कहकर हट गया मैदान से और चल दिया जालिम। हुआ मैदान खाली, ये बड़ा मसरूर था जालिम। शहीदाने उहद के पास काफिर औरतें आईं, वो जालिम नाक कान उनके हसद में काट कर लाईं। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। जबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। जबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। जबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला।
ये कहकर चल पड़ी बदला बदर का ले लिया हमने, जवाब उन अपने मकतूलों का तुमको दे दिया हमने। शहादत पाई थी मैदान में 70 सहाबा ने, बहाए अश्क उन सब के लिए शाहे मदीना ने। सितम आका से उम्मत पर कभी देखे न जाते थे, इसी बाइस तो मुनकिर भी नबी के गीत गाते थे। जमा करके तभी दफना दिया सारे शहीदों को, किया पुरनूर अल्लाह पाक ने उन सब की कब्रों को। जियारत के लिए कब्रों की आका आते रहते थे, नबी के बाद सिद्दीक़ व उमर भी जाते रहते थे। गए एक रोज आका ये कहा शाहिद तू मौला है, रजा के वास्ते तेरी इन्होंने सर कटाया है। कहा ये भी जो इनकी कब्र की ज़ियारत को आएगा, करेगा गर सलाम इनको जवाब इनसे वो पाएगा। सलाम हमजा को एक दिन एक औरत ने किया जिस दम, जवाब उसको दिया हमजा ने अपनी कब्र से उस दम। शहादत पाते हैं जो लोग भी मौला की राहों में, सभी जिंदा हैं वो रहते हैं अपनी अपनी कब्रों में। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हब इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हब इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हब इस्लाम जिंदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है, बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। अनवार ये
रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है और तो इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए और तो। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो। बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से।
सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती, खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मगफिरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में
में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई, दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई, सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं, उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खातुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा। होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते
अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म, ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी, नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी, बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ, फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का, नीचे न आई फिर, लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई फिर, दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया, गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला, शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली, इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है, करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी को राएगा हरगिज न जाएगा, शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी, खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, तो ज़ख्म में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता 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 करे। मोअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, लीजिए एक हसीन तरीन दौरे हाजरा पर वाक़या पेश कर रहे हैं।
आज का इंसान हर वक्त ज़्यादातर बुराई में लगा रहता है, भलाई के कम काम करता है। उसको आखिरत की फिक्र नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि एक दिन उसको मरना भी है। तो ये सब जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, इस पर यह वाक़या समाप्त फरमाइए। आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने, और जिसके शायर हैं जनाब अनीस वजीरगंज भी, और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान साहब ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाप्त फरमाइए आज के दौरे हाजरा पर यह हसीन वाक़या। करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। खुदा जब रोज महशर में तेरे आमाल देखेगा, किया क्या रह के दुनिया में ये खालिक तुझसे पूछेगा। गुनाहों की तेरे सर पे लगी एक पोटरी होगी, कलेजा कांपेगा थर थर तेरी हालत बुरी होगी। न तेरी बीबी होगी साथ, ना तेरे पिसर होंगे। गुनाहों के सभी इल्जाम बस तेरे ही सर होंगे। फिरेगा मारा मारा तू वहां जब नफ्सा नफसी में, न देगा साथ कोई भी तेरा उस तंग दस्ती में। करेगा लाख मिन्नत तू मगर छोड़ा न जाएगा। ये पैसा और मालो जर वहाँ ना काम आएगा। बुराई पर तुझे अपनी बहुत अफसोस तब होगा कि तुझ पे उस घड़ी अल्लाह का ग़ैज़ो ग़ज़ब होगा। खुदा मारेगा तुझको, मार कर फिर जान डालेगा। सजाएं तुझको देगा, सब अकड़ तेरी निकालेगा। कहेगा क्यों नहीं तू दिल में मेरा खौफ रखता था। यतीमों और गरीबों पर हमेशा जुल्म करता था। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी, जलाएगी। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी, जलाएगी। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी, जलाएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। ये दुनिया खुद गरज है, बस यहाँ कोई नहीं अपना। किसी से भी कोई उम्मीद ऐ इंसान मत रखना। जिन्हें तू अपना कहता है निशा तेरा मिटाएंगे। तेरे अपने ही तुझको कब्र में दफना के आएंगे। बहा कर चार आंसू
सब तुझे दिल से भुला देंगे। तेरी हस्ती को तेरे अपने मिट्टी में मिला देंगे। तेरी जागीर पे मिलकर सभी कब्जा जमाएंगे। करेंगे ऐश दौलत पे तेरी और मुस्कुराएंगे। न आएगा तेरी तुरबत पे कोई फातिहा पढ़ने। जुदा हो जाएंगे तुझसे, भुला देंगे तुझे अपने। रिवायत है यही दुनिया की, ऐसा होता आया है। यहाँ गैरों से पहले अपनों ने अपना भुलाया है। बदन से रूह निकली, हो गए अपने पराए सब। चढ़ाई खाक तुझ पे और तेरे एहसान भुलाए सब। तुझे शहरे खामोशा में अकेला छोड़ा यूं तन्हा। तेरी जानिब किसी ने उस घड़ी मुड़ कर नहीं देखा। ये दुनिया आरज़ी है, एक दिन तुझको भुलाएगी। ये दुनिया आरज़ी है, एक दिन तुझको भुलाएगी। ये दुनिया आरज़ी है, एक दिन तुझको भुलाएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। जुदा जब जिस्म से लोगों हमारी जान होती है। घड़ी उस वक्त की बिल्कुल नहीं आसान होती है। नज़ा का वक्त जब आता है, दुश्वारी गुजरती है। बदन से रूह निकलते दम बड़ी तकलीफ होती है। सभी होते हैं अपने काम, कोई भी नहीं आता। निगाहों को कोई भी खुशनुमा मंजर नहीं भाता। तुझे नहला कर कफना कर करेंगे दफन सब जाकर। कब्र में घेरेंगे मुनकर नकीर उस दम वहाँ आकर। उन्हें देखेगा तू जिस दम, कलेजा कांप जाएगा। गज़ब से उन फरिश्तों के तेरा दिल थरथराएगा। गुनाहों के सबब तुझ पे अज़ाबों की घड़ी होगी। नहीं संभोला यहाँ तो कल वहाँ मुश्किल बड़ी होगी। अगर दोज़ख से बचना है तो कर अल्लाह से तौबा। बरोज़े हश्र रब के सामने तू सुरखरू होगा। बड़ा नादान है, छोटे बड़े में फर्क करता है। तू दौलत के लिए अपनी नमाज़ें तर्क करता है। इबादत कर खुदा की, तू इबादत काम आएगी। इबादत कर खुदा की, तू इबादत काम आएगी। इबादत कर खुदा की, तू इबादत काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। अगर हमने किसी का हक मिटा कर मानो जर जोड़ा, तलब अपनी मिटाई दिल किसी मजलूम का तोड़ा।
खड़ी होगी, हमारी आंखों से भी अश्कों की जारी झड़ी होगी। खुदा हमसे हमारे जुल्म का बदला चुका लेगा, तकब्बुर छीन लेगा, खाक में हमको मिला देगा। खुदा के कहर से इंसान जो दुनिया में डरते हैं, किसी मुफलिस के दिल पे जुल्म वो हरगिज़ न करते हैं। बशर जो मुफलिसों को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, तो रब की रहमतों के साए उनके घर उतरते हैं। उन्हें दुनिया से आखिर तक परेशानी नहीं होती, खुदा के सामने उनको पशेमानी नहीं होती। यहाँ जो बेकसों को लूटता है, जुल्म करता है, वहाँ वो सख्त से भी सख्त राहों से गुजरता है। खुदा के कहर की तलवार जब बंदे पे चलती है, तो पसली चूर होती है, अकड़ सारी निकलती है। ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी, ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी। ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। सभी मखलूकों में इंसान की मखलूक बेहतर है। हमें उसने नवाजा है, किया एहसान हम पर है। नहीं छोड़ी कसर अल्लाह ने हमको बनाने में, कोई भी शय नहीं इंसान से बढ़कर जमाने में। जहानत हमको दी अल्लाह ने, एहसान है उसका। हजारों नेमतें दी हैं, बताऊं नाम किस किस का। मगर इंसान उसके हुक्म पर फिर भी नहीं चलता, बुराई में लगा रहता है, वो नेकी नहीं करता। इसी बाइस हमें उलझन पे उलझन पेश आती है। परेशानी हमारे दिल में अपना घर बनाती है। खुदा को भूल कर जब हम बुरे रास्ते पे चलते हैं, बुरे आमाल के फल उस घड़ी हम सबको मिलते हैं। डुबो देती है जब हमको हमारी ये फरामोशी, दिमागों दिल किया करते हैं एक दूजे से सरगोशी। बड़ा अफसोस होता है हमें तब अपनी हालत पर, बचाने को नहीं आता कोई उस दम निदामत पर। रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी, रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी। रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। जमाना
गया कैसा गई इस दिल से खुददारी, हमें साबित कदम रखती नहीं लालच की बीमारी। इजाफा दिन ब दिन लालच की लत में होता जाता है, हर एक इंसान इसमें पड़ के आपा होता जाता है। नहीं ये जानता नादान जिस दिन मौत आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत जहां में छूट जाएगी। बड़ा इतराता है खुद पे बहुत तू तन के चलता है, अरे ओ ना समझ तू किस लिए इतना मचलता है। खुदा के खौफ से डर इस कदर गफलत नहीं अच्छी, खुदा को भूल कर दौलत से ये उल्फत नहीं अच्छी। तू एक मिट्टी का पुतला है, तेरी औकात क्या आखिर, जुदा तन से हुई सांसें बता तू क्या करेगा फिर। सहारे दूसरों के जाएगा तू अपनी तुरबत में, न रोएगा कोई भी उम्र भर फिर तेरी फुरकत में। बुराई छोड़ दे अल्लाह से तौबा अभी कर ले, खुदा के हुक्म पर चलकर तू हक का सामना कर ले। हकीकत में है अनीस के दिन सभी को मौत आएगी, हकीकत है अनीस के दिन सभी को मौत आएगी। हकीकत में है अनीस के दिन सभी को मौत आएगी। भलाई करता जा बंदा